हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस पर, जहां पर हम आज एक नया पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, भारत का जो संविधान है। भारत के संविधान के जो सभी भाग हैं वो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से भाग में क्या वर्णन किया गया है, तो उन सभी पार्ट को जो याद करने की ट्रिक है उसको सीखेंगे। ठीक है, आपको 3 सेंटेंस बताऊंगा, 3 वाक्य बताऊंगा और उन 3 वाक्यों से ही आप पूरे जो भाग हैं, सभी जो भाग हैं उन सभी को याद कर सकते हो। ठीक है, मात्र आपको 3 सेंटेंस याद करने हैं, उन तीनों सेंटेंस से ही आपके सारे भाग याद हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो पहला सेंटेंस है मेरा, यू कैन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग प्री मैच्योर स्पेशल रेट। ठीक है, हमें क्या याद करना है, यू कैन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग प्री मैच्योर स्पेशल रेट। इस सेंटेंस को याद कर लो और इस सेंटेंस के जो शुरू के जो लेटर्स हैं, जैसे यू, सी, एफ, डी, एफ, यू, एस, यू, पी, एम, एस और आर, जो मैंने शुरू के लेटर हैं वो जो मैंने कैपिटल लेटर्स बनाए हैं आप उनको याद कर लो। पूरा सेंटेंस याद करा, पूरा सेंटेंस याद करने के बाद में जो वर्ड का पहला लेटर है उसको ले लो। जैसे मैंने यू का लिया, यू, तो यू से बनेगा यूनियन। जो हमारा पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपका यू से बनेगा यूनियन। यूनियन का मतलब होता है संघ। तो पार्ट जो फर्स्ट है, जो पहला पार्ट है, पहला भाग है, पहले भाग में आपके संविधान के जो हमारे संघ हैं, संघ मतलब जो हमारा पूरा देश है, नेशन है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि पार्ट फर्स्ट में जो संविधान का भाग पहला भाग है उसमें क्या वर्णन किया गया है, तो उसमें वर्णन किया गया आपका संघ का, यूनियन का। फिर हमने कैन से लिया सी, सी से बनेगा आपका सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया, सेकंड। ठीक है, जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में आपका वर्णन किया गया है सिटीजनशिप को, नागरिकता को। ठीक है, नागरिकता को, तो आपसे पूछे नागरिकता कौन से भाग में वर्णन की गई है, तो वो आपका भाग 2। ठीक है, सिटीजनशिप कौन से भाग में, पार्ट सेकंड में। फिर मैंने एफ, तीसरे पार्ट में आया एफ, तीसरे भाग में आया आपका एफ, एफ से बनेगा मेरा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो आपसे पूछे मौलिक अधिकार कौन से भाग में वर्णित है, तो मौलिक अधिकार हैं हमारे भाग 3 में वर्णित। फिर 4, फोर्थ पार्ट में आपका आता है यहाँ पे डी, डी से डिपॉजिट, फिर आया डी, और डी से बनेगा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो पार्ट 4 में जो भाग 4 है, भाग 4 में आपके वर्णन किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है, अब 4 पार्ट में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है और एक आपका आता है 4A पार्ट। 4A मतलब हिंदी में बोलेगा 4 कै पार्ट और इंग्लिश में बोलेगा 4A पार्ट। ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं आएगा आपका, 4 के बाद आएगा 4A। 4A में आपका यहाँ से लिया फिक्स, फ्रॉम का लिया मैंने एफ, फ्रॉम का लिया मैंने एफ, और एफ से बनेगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके भाग 4A में वर्णित हैं, 4 कै में वर्णित है। ठीक है, हिंदी में 4 कै आएगा और इंग्लिश में आएगा आपका 4A। तो आपसे पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन से सेंटेंस में, कौन से पार्ट में है, तो वो आपके 4A पार्ट इसमें आती हैं। फिर लिया मैंने यूनाइटेड का यू, कैपिटल यू शुरू का, और यू से बनेगा मेरा यूनियन। 5वां भाग है, भाग 5, पार्ट 5 में आपका बताया गया है यूनियन को। देखो यूनियन आपका 2 बार आता है, एक तो फर्स्ट पार्ट में और एक आपका आता है पार्ट 5 में। तो संघ को जो यूनियन है, यूनियन को आपका 2 बार वर्णन किया गया है, एक तो पार्ट 1 में, फर्स्ट पार्ट में, और एक पार्ट आपका 5 में। ठीक है, फिर आपका आता है एस, स्टेट्स का लिया मैंने एस, और एस जो आएगा मेरा वो आपका आता है 2 पार्ट में, एक तो 6 पार्ट में और एक 7 पार्ट में। जो आपके 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं, छठा भाग और 7वां भाग। 6th एंड 7th पार्ट जो हैं वो आपके डिस्कस करते हैं स्टेट को, जो आपके राज्य होते हैं, राज्य बनना और राज्य के जो कार्य होते हैं वो आपके भाग 6 और 7 में वर्णन किया गया उनका। ठीक है, तो पार्ट 6 और 7 में आपका स्टेट्स के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से लिया मैंने फिर यू। ठीक है, यू से बनेगा मेरा यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ मतलब जो मेरे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो आपसे पूछे भाग 8 में क्या वर्णन किया गया है, भाग 8 में, तो भाग 8 में वर्णन किया गया है केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, पार्ट 8 में आपका आता है यूनियन टेरिटरीज़। फिर आता है आपका प्री से लिया मैंने पी,
9th पार्ट में आपका है पी, और पी से बनेगा मेरा पंचायत। तो पार्ट 9 भाग 9 में आपका वर्णन किया गया है ग्राम पंचायत का। ठीक है, भाग 9 पार्ट 9 में डिस्कस किया गया है आपका पंचायत को, ग्राम पंचायत को। फिर आपका आया एम, मिच्योर, यहाँ से लिया मैंने एम। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आपका 9 और दूसरा आपका आता है 9A। ठीक है, 9A में यहाँ से एम आया और एम से आपका आता है म्यूनसिपैलिटी। तो 9 में तो पंचायत दिखा था, ग्राम पंचायत को, और 9A 9 कै हिंदी में बोलेगा नो कै में आपका आता है म्यूनसिपैलिटी, मतलब नगर पालिका को। ठीक है, नगर पालिका को। तो ये आपका एम से हो गया। अब यहाँ से स्पेशल में लिया मैंने कैपिटल एस। ठीक है, स्पेशल लिया मैंने कैपिटल एस। तो भाग 10 जो है, पार्ट 10 जो है वो आपका बताता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, मतलब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र। तो यहाँ से स्पेशल का लिया मैंने एस 10th पार्ट में 10 भाग में, और यहाँ से आपका आता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। आपसे पूछ ले तो वो 10 भाग 10 में पार्ट में आते हैं। फिर मैंने रेट का लिया आर, तो यहाँ से बना मेरा आर से बनेगा मेरा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो आपका राज्य होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में संबंध, वो आपका आता है पार्ट 11 में। ठीक है, तो हमें पहला सेंटेंस कौन सा याद रखना है, यू कैन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग प्री मैच्योर स्पेशल रेट। और इनके हमें पहले लेटर लेने हैं, यू, सी, एफ, डी, एफ, यू, एस, यू, पी, एम, एस, आर। यू से यूनियन टेरिटरी, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट्स, डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज़, यू से यूनियन, एस से स्टेट्स, यू से यूनियन टेरिटरीज, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटी, एस से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, और आर से रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये आपका पहला सेंटेंस है। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, जिसमें हम पार्ट 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14 इनके डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। दूसरा सेंटेंस क्या याद रखना है हमें, फ्लिपकार्ट हैज़ टाटा स्काई सेट ऑफ बॉक्स ऑन एक्सचेंज एंड स्पेशल ऑफर। आसान सा सेंटेंस है, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। फ्लिपकार्ट हैज़ टाटा स्काई सेट ऑफ बॉक्स ऑन एक्सचेंज एंड स्पेशल ऑफर। अब यहाँ से क्या रखना है, फ्लिपकार्ट का कैपिटल एफ, यहाँ से हैज़ को छोड़ना है, फिर टाटा स्काई का कैपिटल टी, सेट ऑफ बॉक्स का एस और टी दोनों लेना है, एक्सचेंज बॉक्स ऑन को छोड़ देना है, फिर एक्सचेंज का लेना है ई, एंड स्पेशल ऑफर का एस लेना है, और लेना है हमें ओ। अब हमने लिया सबसे पहले एफ, फ्लिपकार्ट का एफ लिया, 12वां भाग, 12वें पार्ट है। एफ से बनेगा फाइनेंस प्रॉपर्टी, जो हमारे वित्तीय मामले हैं। ठीक है, वित्तीय मामले आपके भारत के जो आएंगे वो कौन से पार्ट में आने वाले हैं, पार्ट 12 में आने वाले हैं, भाग 12 में आने वाले हैं। भारत के जो वित्तीय मामले होंगे वो सभी किसी में आने वाले हैं, हमारे पार्ट 12 में, भाग 12 में आने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने टी लिया, टाटा स्काई का लिया हमने टी से बनेगा ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य। आपसे पूछे कि भारत का व्यापार और वाणिज्य कौन से भाग में वर्णित है, तो वो आपका आता है पार्ट नंबर 13 में। ठीक है, भाग नंबर 13 में आएगा। नेक्स्ट हमने सेट का लिया एस, और एस से बनेगा सर्विसेज मतलब सेवाएं या लोक सेवाएं, दोनों दे सकता है, सेवाएं दे दे या आपको दे दे लोक सेवाएं। ठीक है, जैसे आपका यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया। ठीक है, जितनी भी आपकी सरकारी नौकरियां होंगी, गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी, वो आपकी वर्णन की गई हैं, आपका डिफाइन की गई हैं पार्ट नंबर 14 में, भाग नंबर 14 में। आपसे पूछे कि जो भारत की सरकारी नौकरियां हैं वो कौन से भाग में वर्णित है, तो वो है आपके भाग नंबर 14 में, पार्ट नंबर 14 में। ठीक है, फिर सेट से आ गया टॉप से लिया मैंने कैपिटल टी, और ये आपका आता है 14A में, हिंदी में बोलेंगे 14 कै, हिंदी में आता है 14 कै। इसमें आपका आएगा ट्राइब्यूनल्स में क्या आता है आपका अधिकरण का मतलब होता है जो हमारी निजी होती है, प्राइवेट चीज़ें होती हैं, प्राइवेट चीज़ का जो अधिकार मिलेगा वो आपका आता है पार्ट नंबर 14A, हिंदी में 14 कै में आएगा। तो यहाँ पे टॉप का लिया था कैपिटल टी, और ट्राई से ट्राइब्यूनल्स, वो आपका आता है पार्ट नंबर 14A में, और यहाँ पे आप निजी की बात करेंगे, निजी अधिकरण की बात करेंगे। फिर मैंने बॉक्स को छोड़ा, ऑन को छोड़ा, यहाँ से लिया एक्सचेंज का कैपिटल ई,
ई से बनेगा आपका इलेक्शन। जो भारत के चुनाव होते हैं, भारत में जो चुनाव होते हैं वो आपके भाग नंबर 15 में वर्णित हैं। ठीक है, आपसे पूछे कौन से पार्ट में आते हैं, तो वो आपके आते हैं पार्ट नंबर 15 में। ठीक है, पार्ट नंबर 15 में। तो ई एक्सचेंज का ई पार्ट नंबर 15 और यहाँ से आपका है इलेक्शन चुनाव। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड को छोड़ देना है, उसके बाद लेना है स्पेशल का एस। ये आपका आएगा पार्ट नंबर 16। एस से बनेगा आपका स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस में आपका आता है विशेष उपक्रम, मतलब जो आपके एससी वाले होते हैं, एससी हो गया, एसटी हो गया। ठीक है, जितनी भी आपकी ये निचली जनजाति होती हैं, निचली जाति होती हैं, उन सबको जो विशेष उपक्रम दिए जाते हैं सरकार द्वारा, वो आपके बताए गए हैं पार्ट नंबर 16 में। ठीक है, भाग नंबर 16 में बताए गए हैं। जो आपकी नीची जनजातियाँ होती हैं उनके बारे में जो बताया गया है वो आपका पार्ट नंबर 16 में बताया गया है। उनके जो विशेष उपक्रम, मतलब उनको जो विशेष अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट ऑफर से बनेगा, मैंने ऑफर से लिया ओ। ठीक है, आपका आएगा 17 पार्ट, 17वां भाग। ओ से बनेगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो आपकी राजभाषाएं होती हैं। आपसे पूछे हमारे देश की राजभाषाएं कौन से भाग में वर्णित हैं, इन भारत के संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं, तो वो आपका आती हैं 17th पार्ट, मतलब 17वें भाग में आती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो पार्ट्स बचे हुए हैं। तो बस 3 सेंटेंस याद रखने हैं, तो 2 सेंटेंस हो गया। अब तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की, तीसरे सेंटेंस की। इसमें क्या याद रखना है हमें, ईट मैगी एज ए टेस्टी स्नैक्स। ठीक है, तो ईट मैगी एज ए टेस्टी स्नैक्स, हमें ऐसे याद रखना है। तीसरा सेंटेंस, तीसरा वाक्य ये याद रखना है। ईट का लिया मैंने कैपिटल ई। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि हर सेंटेंस में जो वर्ड, हर वर्ड है, हर सेंटेंस का हर वर्ड का पहला जो आपका कैपिटल लेटर है वो लेना है। तो ई से लिया मैंने, ईट का लिया मैंने ई, तो ई से बनेगा आपका इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल। आपसे पूछेगा कि भारत में जो आपातकाल हैं, भारत में जो आपातकाल लगाए जाते हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी हो गया, स्टेट इमरजेंसी हो गया, तो वो कौन से पार्ट में वर्णन है, उसका कौन से पार्ट में वर्णन किया गया है, कौन से भाग में वर्णन किया गया है, तो वो आपका आता है पार्ट नंबर 18 में, भाग नंबर 18 में आता है। ठीक है, तो भारत में आपातकाल जो लगेगा वो भाग 18 के हिसाब से ही लगेगा। नेक्स्ट हमने मैगी का लिया कैपिटल एम। इसमें आपका आएगा मिसलेनियस सर्विसेज। मिसलेनियस सर्विस मतलब आपकी जो गवर्नमेंट सर्विस हैं, उन सर्विस में आपकी जो अलग अलग सर्विस होती हैं, बहुत सारे सर्विस मिलाकर वो आपकी आ जाती हैं किसमें, पार्ट नंबर 19 में। ठीक है, पार्ट नंबर 19 में, भाग नंबर 19 में। एज का लिया मैंने कैपिटल ए, ये आपका पार्ट नंबर 20 में, भाग नंबर 20 में। ए से बनेगा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा, वो आपका आता है पार्ट नंबर 20 के हिसाब से। भारत के संविधान में जो संशोधन होगा वो भाग नंबर 20 के हिसाब से होगा। ठीक है, आपसे पूछे कि संविधान संशोधन कौन से भाग में वर्णन किया गया है, तो उसका वर्णन किया गया आपका पार्ट नंबर 20 में। टेस्टी का लिया मैंने कैपिटल टी, और टी से बनेगा टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, मतलब कुछ समय के लिए किसी को जब अस्थायी सर्विसेज दी जाती हैं, मतलब स्पेशल सर्विसेज दी जाती हैं, तो वो आपकी आती हैं पार्ट नंबर 21 में। ठीक है, पार्ट नंबर 21 में, भाग नंबर 21 में। पार्ट नंबर 21 में आपकी आती हैं टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। नेक्स्ट 22 लास्ट पार्ट है। स्नैक्स का लिया मैंने एस से बनेगा शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल मतलब होता है जो आपके नाम के आगे लगा लेते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, अपने उपाधियां लगा लेते हैं, संक्षिप्त जो शॉर्ट टाइटल होते हैं वो आपके वर्णन किया गया है पार्ट नंबर 22 में। ये आपके हो गए 22 पार्ट, और 22 पार्ट को मैंने आपको सिर्फ 3 सेंटेंस में याद कराया। ठीक है, और ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और मेरे लाइक भी कीजिएगा। और मैं इस पर एम रखता हूँ, मैं आपका टारगेट रखता हूँ 20 सब्सक्राइबर तो आप करा ही दो। ठीक है, थैंक यू।